इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वेन सीजन 5 एपिसोड 100 के पार्ट 3 को, जो कि एक नोल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्डर जेंसी ने चेक पॉइंट स्टार्ट किया। अब आगे एल्डर जेंसी कहते हैं कि आप सबको सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलेगा। जो लोग 1 घंटे के अंदर अंदर माउंटेन पीक तक पहुंचेंगे वो पास हो जाएंगे। ये वर्ड सुनने के बाद वहां पर सारे लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तभी क्राउड में से 2 ह्यूमन पेगर बाहर निकलते हुए एल्डर जेंसी को ग्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि हम बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट से है, मैं हूँ हुया और ये है हु चेंग। तभी एल्डर जेंसी नोट कर देते हैं ये बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट हेवन आई माउंटेन से बहुत दूर नहीं था और काफी मशहूर भी था, मगर ये विंड लाइटिंग पवेलियन से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। इसके बाद बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी के वो दोनों लड़के अपने अपने द्विकी को रिलीज करने लगते हैं और चेक पॉइंट पास करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद सोनिक वेव्स आते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से उनके चेहरे डार्क होने लगते हैं। मगर जैसे जैसे सोनिक वेव्स का प्रेशर बढ़ता गया तो वो दोनों खून की उल्टियां करने लगे और स्टेज पर गिर गए। तो एल्डर जेंसी कहते हैं कि फेल हो गए आप लोग। तो बोन ट्रांसफॉर्मिंग गेट के डिसिपल्स खपा होकर एक साइड हो गए। इसके बाद एल्डर जेंसी कहते हैं कि नेक्स्ट बंदा आ जाए, मगर अभी के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था और प्लेटफॉर्म पर काफी सन्नाटा छा गया था। इवन के जियान, मिस फेंग और टेंगिंग भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद 4 ह्यूमन पिगर्स ने ट्राई किया, मगर वो भी फेल हो गए और साथ में सीरियसली इंजर्ड हो गए। इसके बाद एल्डर जेंसी फिर से कहने लगते हैं फेल हो गए आप लोग, आगे जारी रखो। और जियान इस सीन को देखकर एक्सप्रेशन चेंज करने लगता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये साउंड एरे इतना पावरफुल होगा। इसके बाद एक और बंदा ने ट्राई किया, मगर वो भी फेल हो गया। हालांकि वो सोनिक वेव दार टेक्निक को यूज कर सकता था। इस पर्सन के फेल होने के बाद तुरंत एक कलरफुल फिगर अपीयर हो गया। ये फिगर कोई और नहीं बल्कि मिस फेंग थी, जिसने सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। और जब एल्डर जेंसी ने मिस फेंग को देखा तो वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि एल्डर जेंसी ने मिस फेंग के टैलेंट के बारे में बहुत कुछ सुना था, जिस वजह से एल्डर जेंसी मिस फेंग में काफी इंटरेस्ट ले रहा था। तो मिस फेंग एल्डर जेंसी को ग्रीट करती और कहती है कि मेरा नाम मिस फेंग है और मैं विंड लाइटिंग पवेलियन से हूँ और टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको ग्रीटिंग्स पेश करूं। अब ये वर्ड सुनकर एल्डर जेंसी काफी खुश है और मिस फेंग से कहने लगे ली जुनजे का बहुत शुक्रिया जो उसने मुझे याद किया, और मैं उनसे मिलने के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन आऊंगा अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो। अब ली जुनजे का नाम सुनकर जान शॉक हो गया और कहने लगा ये तो विंड लाइटिंग पवेलियन के लिए रियली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास 2000 लेवल का वॉरियर है। सच्ची में मैंने तो बहुत ही बड़ा कांड किया है। इसके बाद एल्डर जेंसी कहने लगते हैं कि शुरू करो चेक पॉइंट। और इसके बाद मिस फेंग के बॉडी से एक सिल्वर ग्लो निकलने लगता है और वो माउंटेन टॉप तक काफी तेज स्पीड से बढ़ने लगती है। और मिस फेंग की स्पीड से ऐसा लग रहा था कि वो चेक पॉइंट को बहुत इजीली पास कर लेगी। जब सोनिक वेव्स और मिस फेंग हवा में आमने सामने हो गए तो हवा में मिस फेंग के बॉडी के आफ्टर इमेजेस दिखाई देने लगे, क्योंकि उसने यूज किया था अपना 3000 लाइटिंग, जिस वजह से सोनिक वेव्स को भी प्रॉब्लम हो रहा था कि वो मिस फेंग को कैच कर सके। और मिस फेंग माउंटेन टॉप पर जाकर खड़ी हो गई। तभी एल्डर जेंसी कहने लगते हैं फेंग किनर ने सक्सेसफुली चेक पॉइंट पास किया। अब मिस फेंग को पास होते देखकर जियान, टेंगिंग, वांगचन और मु क्लियान सरप्राइज हो गए थे। इसके बाद जियान नालान की तरफ स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम बस मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें हर हाल में ब्लड पूल लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और नालान जियान के पीछे चलती गई। जियान ने नालान को अपने साथ लाया और प्लेटफॉर्म के फ्रंट के तरफ चले गए। और इत्तेफाकन इसी लम्हे पर टेंगिंग भी क्राउड से निकल चुका था। और तभी वो एल्डर जेंसी को ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम टेंगिंग है और मैं 3000 स्वॉर्ड पवेलियन से हूँ। तो एल्डर जेंसी नोट कर देते हैं। इसके बाद टेंगिंग अपना स्वॉर्ड बाहर लेता है और अपने द्विकी रिलीज करने लगता है। और अभी के लिए टेंगिंग हवा में अपने स्वॉर्ड पर खड़ा था, जिससे काफी पावरफुल एनर्जी इमिट हो रही थी। तभी नालन जन से कहती है कि ये 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन का रॉयल स्वॉर्ड डाउ टेक्निक है और ऐसा कहा जाता है कि कोई बंदा इसे हाईएस्ट पीक तक प्रैक्टिस करता है तो वो बंदा फिर इस स्वॉर्ड को अपने दिल से कंट्रोल कर पाएगा और साथ में उसका फ्लाइंग स्पीड भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो जियान नोट कर देता है और कहता है कि ये बेशक बहुत ही मिस्टीरियस दाउ टेक्निक है। इसके बाद एल्डर जेंसी सोनिक वेव से टेंगिंग के ऊपर अटैक करता है, मगर टेंगिंग अपना रॉयल स्वॉर्ड दाउ टेक्निक यूज करता है और 3 मिनट के अंदर माउंटेन टॉप पर पहुंच जाता है, जिस पर एल्डर जेंसी कहते हैं कि आप पास हो गए हो, कंग्रेचुलेशंस। इसके बाद वांगचन की बारी आती है। तभी वांगचन एल्डर जेंसी को ग्रीट करने लगता है और कहता है कि मेरा नाम वांगचन है और मैं येलो स्प्रिंग पवेलियन से हूँ। इसके बाद वो जियान की तरफ देखकर एक कोल्ड स्माइल करता है, मगर जियान उसे टोटली इग्नोर कर देता है। इसके बाद वांगचन ब्लैक द्विकी रिलीज करने लगता है और तभी सोनिक वेव अटैक एक बार फिर अपीयर हो जाता है, मगर वो अपनी द्विकी को यूज करता है और पलक झपकते माउंटेन टॉप पर पहुंच जाता है। और एल्डर जेंसी काफी शॉक हो चुके थे, क्योंकि वांगचन इन सब में बहुत फास्ट और शॉर्ट टाइम में माउंटेन टॉप पर पहुंच चुका था। तभी एल्डर जेंसी अनाउंस करते हैं कि आप पास हो गए हैं।
और कहता है कि नेक्स्ट बंदा आ जाए। तभी इसके बाद एक सुंदर लड़की क्राउड में से बाहर निकलती है जो कि ग्रीन क्लॉथ्स पहनी हुई थी और ये लड़की मू किंगलान थी फॉलन स्टार पेविलियन से। तभी वो क्यूट सी स्माइल करती है एल्डर जेंसी को और ग्रीट करने लगती है। मू किंगलान को इतना रिस्पेक्टफुल देखकर एल्डर जेंसी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आप पहले से ज्यादा बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो चुके हैं। इससे पहले आपके क्लैन ने आपको फेंग जुनजे के स्टूडेंट बनने के लिए कहा था और ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद निकला। अब फेंग जुनजे का नाम सुनकर जियान काफी शौक हो चुका था और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की फेंग जुनजे की स्टूडेंट है और सेंट्रल प्लेन्स में आने का मकसद जियान का ही फेंग जुनजे था। तभी जियान कहता है कि ये लड़की मू किंगलान फॉरेन स्टार पेविलियन की मेंबर है। अगर फेंग जुनजे इसका टीचर है तो फिर ऐसा लगता है कि फेंग जुनजे भी फॉरेन स्टार पेविलियन से हैं। और ये थॉट जियान के माइंड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जा रहे थे और अभी के लिए मू किंगलान रॉक स्टार्स पहुंच चुकी थी। तभी सोनिक वेव्स अपीयर हो गई मगर मू किंगलान अपने बांसुरी को बचाने लगती है जिस वजह से उससे भी साउंड वेव्स निकल रहे थे और मू किंगलान के बांसुरी के साउंड वेव्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। इस वजह से वो माई सोनिक वेव्स पीछे की तरफ रिपल हो गए और बहुत ही यूजलेस लग रहे थे वो। और साथ में सारे लोग हैरान हो गए थे कि मू किंगलान ने इतनी आसानी से चेक पॉइंट को पास किया। इसके बाद एल्डर जेंसी कहते हैं कि आप भी पास हो गए और नेक्स्ट बंदा आज और अभी भी 10 बंदे रह चुके थे और 4 सीट। तो जियान ने देखा कि कोई भी नहीं आगे बढ़ रहा है तो जियान कोल्ड स्माइल करता है और आगे की तरफ नानान के साथ बढ़ने लगता है और सारे लोग जियान और नानान को देख रहे थे। तभी जियान एल्डर जेंसी को ग्रीट करते हुए और बहुत ही इज्जत से कहता है कि मेरा नाम जियान है। अब जियान का नाम सुनकर एल्डर जेंसी काफी शौक हो चुकी थे क्योंकि उसने जियान और फेटियान के फाइट के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। और गाइज इसके बाद ये पार्ट यहाँ पे होता ख़त्म। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो खामोखा कीजिए और अगर साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के आप सबको बहुत